हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक न्यूज़ जो है लेबर कोड सऊदी अरेबिया की तरफ से लेबर कोड ऑर्डर्स एम्प्लॉयर टू गिव एंड ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड ड्यू सैलरीज टू द डिसमिस वर्कर। यानी लेबर कोड ने ऑर्डर दिया है एम्प्लॉयर को, यानी एम्प्लॉयर यानी आपके कफिल को या कंपनी को, कि आपकी एंड ऑफ सर्विस जो बनती है एंड ऑफ सर्विस दें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करें और पेंडिंग सैलरीज आपको दें जो आपने डिसमिस किया है वर्कर को विथआउट जेन्युइन रीज़न। यानी कोई एक मेन रीज़न नहीं है, जस्ट आपने उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो उस बिना पे कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप उसको एंड ऑफ सर्विस दें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दें और पेंडिंग सैलरीज जो है उसकी वो पूरी दें। ये लेबर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बारे में डिटेल्स और हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये लेबर कोर्ट इन सऊदी अरेबिया's कैपिटल सिटी रियाद हैज़ ऑर्डर्ड ए कंपनी टू पे ड्यू सैलरीज एंड एंड ऑफ सर्विस अवार्ड इन एडिशन टू एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू ए वर्कर हु हैज़ डिसमिस फ्रॉम वर्क विथआउट मेंशनिंग एनी जेन्युइन रीज़न। यानी कंपनी ने विथआउट जेन्युइन रीज़न के एम्प्लॉयर को टर्मिनेट किया था, तो उसके बिना पे एम्प्लॉय ने क्या किया, कोर्ट लेबर कोर्ट में केस फाइल किया कि मुझे विथआउट जेन्युइन रीज़न की टर्मिनेशन दिया गया है, तो और मेरी पेंडिंग सैलरीज भी हैं। तो लेबर कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कंपनी के अगेंस्ट। यहाँ पे और देखिए नीचे है क्या एक्शन है, डिटेल्स देखिए आप। The Labour Court issued the verdict after the failure of employer to attend the court proceedings. The judgment was final and the employer is not able to appeal against the verdict added in the judgment. यानी लेबर कोर्ट ने इशू किया है वर्डिक्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉयर जो कंपनी का फेल जो भी है, इसने लेबर कोर्ट में अवेलेबल नहीं हुआ। जो सुनवाई थी, जो पेशी थी, उस डेट को वो हाजिर नहीं हुआ लेबर कोर्ट में। तो उस बिना पे कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि उसको पेंडिंग सैलरीज दी जाए, उसका एंड ऑफ सर्विस दी जाए और उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दी जाए। किसको? जो आपने विथआउट जेन्युइन रीज़न उसको आपने टर्मिनेट किया था, उसको आप ये चीज़ें प्रोवाइड करना होगा। ये लेबर कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है। और अब एम्प्लॉयर यानी आपका कफिल री अपील नहीं कर सकता है, मतलब और एक बार रिव्यू के लिए पटिशन नहीं डाल सकता है। बस कोर्ट का जजमेंट फाइनल जजमेंट है, खलास देना ही देना है। ये स्ट्रिक्टली लेबर कोर्ट ने कहा है। An employee approached to labor court with lodging a lawsuit after the company's termination of him from work, stating the closure of one of its branch as the reason. The worker said that the employer failed to give him the end of service benefit, some of his wages, and the experience certificate. The employee proved his claim by producing a letter received from the company's human resource department informing him about the termination of service। यानी जिसको टर्मिनेशन दिया गया था लेबर वर्कर को, उसको टर्मिनेशन एक लेटर दिया गया था कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, कंपनी ने दिया था। तो वो टर्मिनेशन लेटर के बेसिस पे वो कोर्ट में शो किया, कोर्ट में लेके जाके केस किया कि बताया कि ये टर्मिनेशन लेटर है मेरा और इसमें ना कोई जेन्युइन रीज़न मेंशन है, कुछ नहीं है, और मेरी पेंडिंग सैलरीज भी है और एंड ऑफ सर्विस भी नहीं दे रहे हैं, बस टर्मिनेट कर दिया खलास ये है। तो इसलिए उसने कोर्ट में जाके केस किया। तो कोर्ट ने क्या स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है कि उसको सही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दो, एंड ऑफ सर्विस भी दो और उसका जो भी पेंडिंग सैलरीज है वो भी आपको देना होगा। द वर्कर इन हिज पिटीशन डिमांडेड कंपनसेशन फॉर द अनलॉफुल डिसमिसल। यानी विथआउट एनी जेन्युइन रीज़न के आपने डिसमिस किया है तो उसका भी आपको कंपनसेशन देना होगा। ये एम्प्लॉई ने कोर्ट में कहा है और कोर्ट ने भी कहा है कि एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना होगा, विच इज़ 2 months ऑफ सैलरी एज पर द आर्टिकल 77 ऑफ द सऊदी लेबर लॉ। यानी 2 महीने की सैलरी है। जो अनलॉफुल डिसमिसल जो भी होगा उसका पेनल्टी क्या है, 2 महीने की फुल सैलरी आप देना होगा कंपनी आपको। The judge asked the company to respond to the claims of the worker, but the company ignored the court's directive even after being notified electronically through the portal of Najis Center for Judicial Services। यानी कोर्ट ने समन भेजा था, कोर्ट ने कहा था कंपनी को कि सो एंड सो फलान डेट को कोर्ट में पेशी है, आप आएँ, लेकिन कंपनी ने नेग्लिजेंस दिखाई, वहाँ पे इग्नोर किया कोर्ट के ऑर्डर को। तो उस बेसिस पे जज ने डिसीजन दे दिया। ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंपनी को इन्फॉर्म भी किया गया था। नाजिस सेंटर फॉर जुडिशल सर्विस जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, इसमें कंपनी को इन्फॉर्म भी किया गया था कि सो एंड सो डेट को आपको आना है कोर्ट में, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट नहीं आया। आफ्टरवर्ड्स द जज आस्क्ड द plaintiff to undertake an oath to prove his claims due to the company's lack of response or attendance, so he submitted the oaths stipulated by the Sharia law, according to a report of Saudi Gazette। तो आज के समय बस इतना ही था रिगार्डिंग लेबर कोर्ट के एक्शन के बारे में, जो कि एक एम्प्लॉय को काफ़ी राहत मिली है जजमेंट से। और
कंपनी को ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि उसके पेंडिंग सैलरीज और एंड ऑफ सर्विस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी उसके रिलेटेड है, और इवन उसको आप एनओसी भी दो ताकि वो लोकली कहीं और कंपनी में जॉब भी करे। स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है कंपनी के अगेंस्ट। अगर आपका भी ऐसा कुछ केसेस पेंडिंग है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, तो आप लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग केस नहीं करते, क्यों बोले तो लेबर कोर्ट में ज़्यादातर डिले होते हैं। बहुत से केसेस क्या है, इमीडिएट एक्शन नहीं होता है, बल्कि लोग हिम्मत हार जाते हैं और उनको कोई एक प्रॉपर गाइडेंस सपोर्ट भी नहीं मिलता है वो सऊदी अरेबिया में। क्यों बोले तो सब अजनबी रहते हैं वहाँ पे, किसी का कोई देखने वाला नहीं, सब अपना पे देखना पड़ता है। अगर दोस्त लोग कोई अच्छे हैं या कोई सपोर्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया में, तो तभी हम केस को फाइल करके लड़ सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली हैं, आप इंडिविजुअली फ़ाइट करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है बस, स्पेशली इन सऊदी अरेबिया में। अगर आप टोटली केस कंपनी के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं तो आपको रूम का अरेंजमेंट करना होगा आपके स्टे के लिए। जब भी केस चलेगा, जितने दिन भी केस चलेगा, जब भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा कोर्ट की तरफ से, जितना भी टाइम लगेगा ये केस में, आपको अगर पैसा तो पूरा मिलेगा ही, इवन आपका कंपनसेशन, एंड ऑफ सर्विस, पेंडिंग सैलरी जो भी है, व्हाटएवर आपके ड्यूज़ हैं कंपनी में, वो पूरा मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा और सऊदी अरेबिया में स्टे करना होगा। तो उसके लिए आपको रूम अरेंजमेंट, कोई दोस्त लोग, कोई सपोर्ट करने वाला आपको रहना चाहिए सऊदी अरेबिया में। उसके बाद खाने के लिए और लॉयर आपका, और आने जाने, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे होते हैं जो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है। तो अगर आप फ़ाइट कर सकते हैं, आपका अमाउंट ज़्यादा है, तो आप फ़ाइट कीजिए, ये सपोर्ट रहेगा। तो अगर आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो बहुत से लोग क्या है, ऐसे ही चले जाते हैं, बस जाने छोड़ो, ऊपर वाला देख लेगा बोल के। लेकिन अगर आपके पास है सपोर्टिव एक्शन, थोड़ा कुछ हेल्प का, तो आप लड़िए कंपनी के अगेंस्ट। तो आज की बस इतना ही बताने के लिए आपको रिगार्डिंग लेबर कोड के ऑर्डर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।